दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत का एक और टकराव देखने में आ रहा है। ये टकराव क्या है? आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होंगी। क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग को इससे मुश्किलात आएंगी उनके लिए प्लेयर्स की दस्तयाबी के हवाले से या फिर व्यूअरशिप के हवाले से? तो ये भी एक टकराव है जहां पर इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं दोनों ममालिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर, जहां पर भारत कहता है कि हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, पाकिस्तान कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे तो फिर हम भी आने वाले वक्तों में आपके मुल्क का दौरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ ये है, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। बताइएगा, वाकई आपको लगता है कि ये एक टकराव हो रहा है इस मरतबा पीएसएल और आईपीएल का और पीएसएल को इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? थैंक यू हाफिज इमरान। मैं सोच रहा था आप मुझे ये कहने लगे कि वाकई आप पैदा हो चुके हैं या नहीं पैदा हो चुके हैं यौम पैदाइश में। देखिए टकराव तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जब आईपीएल होती है तो उस विंडो में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही होती। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है इस लिहाज से कि जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे वो हमारे पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे। जिस तरह आपको पता है कि पिछले कुछ सीजन में ही होता था कि जब कुछ प्लेयर आते थे तो बाद नेशनल ड्यूटी पर उनको जाना पड़ जाता था। तो इस तरह होता था कि 3-4 मैच खेल से कोई प्लेयर जा रहा है, फिर कोई प्लेयर आ रहा है, कोई रिप्लेसमेंट हो रही है। फिर ये कि जब आप प्ले ऑफ में पहुंचे हैं तो पता लगा कि आपके की प्लेयर जो है वो नेशनल ड्यूटी पे इन्वॉल्व हो गए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे आफ्टर आईपीएल ड्राफ्ट, सो वो हमारे पास पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसको इस सेंस में देखें तो मुझे ये लगता है कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि बड़ा लोगों के जहन में यह है कि क्या ये व्यूअरशिप के हवाले से, प्लेयर्स की दस्तयाबी के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है, अगर हम इस साल होने वाली पीएसएल को देखते हैं तो आपको चैलेंज क्या होगा फिर? चूंकि उस वक्त अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती लेकिन दुनिया के सारे बड़े क्रिकेटर्स वहीं पर खेल रहे होते हैं आईपीएल में। हाँ, लेकिन होता ही है ना कि देखिए पहले भी जब आईपीएल के साथ क्लैश नहीं होता तो बिट्स एंड पीसेस में प्लेयर अवेलेबल होते थे। तो अगर आप ये देखेंगे जो प्लेयर आईपीएल में चले गए और जो बाकी के प्लेयर हैं जो कि बड़े अच्छे नाम है वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें तो मैं समझता हूँ कि एक खुशहाइन बात है। और जहां तक रही बात आपकी लीडरशिप की, तो देखिए पीएसएल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में अपने यंग रॉ टैलेंट की वजह से पहचाना जाता है। ऑब्वियसली आईपीएल एक बॉलीवुड की वजह से उनका एक डिफरेंट फ्लेवर आता है, बट जो लोग क्रिकेट को देखते हैं और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और जो यंग एमर्जिंग टैलेंट को देखना चाहते हैं तो पीएसएल जो है उसके लिए वो आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त खुशहाइन बात हो सकती है कि अगर इसके ऊपर यंग रॉ टैलेंट की वजह से एक आई बॉल्स हमें ज्यादा मिले। और फिर दूसरा एक ये है कि पीएसएल जो है वो एक क्रिस्प टूर्नामेंट होता है जो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता, जबकि दूसरी जो आईपीएल है वो काफी ज्यादा उसकी जो है वो एक्सटेंडेड लेंथ है। तो उसमें भी एक लोगों का इंटरेस्ट जो है वो उस तरह नहीं डेवलप हो पाता। तो मेरे जाती ख्याल में तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। अच्छा कादर साहब, आपको लगता है वाकई, अभी राना साहब से पूछेंगे कि क्या ड्राफ्ट के लिए ये यहीं पर लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में नज़र आएंगे या कोयटा या फिर कहीं और की उड़ान भरेंगे? ख्वाजा साहब, ये क्या टकराव हुआ, क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हैं? कुछ माली मामलात भी ज़ेर बहस आ रहे हैं साथ ही साथ। देखिए पीएसएल के हवाले से जो इजलास हुआ जुमेरात को, उसमें तमाम फ्रेंचाइजीज मालिकान भी मौजूद थे और उसमें ये तय हुआ, उसमें काफ़ी हद तक ये बातें सामने आई कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स, ख़ासतौर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो बरतानवी जरीदा है उसने ये शाया की खबर के जी बरतानवी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग में जाने की इजाज़त नहीं होगी, बैन कर दिया जाएगा, उनको सिर्फ आईपीएल में खेलने की इजाज़त होगी। इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज थे उसने भी ये मुतालबा किया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ही बात की जाए। उसके बाद जो है वो ड्राफ्टिंग सुनने में ये आ रहा है, जो ज़राए हमें ये बताते हैं कि ड्राफ्टिंग भी ये तजवीज़ भी सामने आई है कि दुबई या इंग्लैंड में करवाई जाए। उसके बाद जो है मुतअद्दिद प्लेयर्स जो आईपीएल में तकरीबन 150 से ज़ायद प्लेयर्स थे जो अनसोल्ड रहे थे, जो फरोख्त नहीं हो सके थे, उनके साथ खास तौर पर जोर दिया गया कि उनके साथ राब्ते किए जाए। चंद फ्रेंचाइजीज ने उनके साथ राब्तों का आगाज भी कर दिया गया है, उनकी अवेलेबिलिटी, फुल टाइम अवेलेबिलिटी भी उनसे मांग ली गई है, प्लस उनके मैनेजर से, उनके जो एजेंट्स हैं उनसे भी राब्तों का आगाज कर दिया गया है कि उनसे फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं वो तय की जाए। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहा है कि आप भी कुछ जो है वो हमारी हेल्प करें फाइनेंशियल लिहाज से, ताकि हम बड़े प्लेयर जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं उनको हम अपने पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनाएं सीजन 10 का। तो देखिए 7 अप्रैल से 20 मई की विंडो रखी गई है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। तो इस हवाले से काफी हद तक इजलास पे अभी फिलहाल इनिशियल गुफ्तगू हुई। सलमान नसीर जो हैं, जो
के हेड हैं पीएसएल के, वो आजकल थोड़ा बिजी थे, दुबई थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका थे, इंग्लैंड भी गए थे और वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय करने गए थे। फिर वहां पर पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, जो जराए हमें बताते हैं। तो यहाँ पर अभी इनिशियल सूरत हाल जारी है और जनवरी के दूसरे वीक में मतवक्के है कि ड्राफ्टिंग की जाए। अब ड्राफ्टिंग की जो तजवीज़ आई थी उसमें दुबई और इंग्लैंड भी ज़ेरे गौर है, फिर हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो अगर ना एक्सेप्टेबल हो तो वो पाकिस्तान में भी करवाई जाए। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। अच्छा कादिर, आप हमारे साथ ही रहें। तौसीफ साहब, ये जो पीएसएल वाला मामला है, आपने इस साल वाली भी देखी है, अब आइंदा बरस में आपके ख्याल में पीएसएल जब आईपीएल के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे पीएसएल डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जरूर होगी, बट राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए, इस पे जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो सर पीएसएल ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है पीएसएल की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये लीग अच्छी होगी, बट उसके लिए हमें फिर डैमेज करेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राणा साहब, मैंने अभी बताया कि राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा, ये सबसे बेस्ट है कि आप प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए इधर। आप पूरा टाइम हमारे साथ गुजार रहे हैं, ये लें पैसे लें, आप खत्म ना, पैसे के पीछे जा रहे हैं ना, और वो पैसा देते हैं और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता।